नमस्कार, एक्वा ट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्वाटिक वीड मैनेजमेंट, जलीय खरपतवार प्रबंधन। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। एक्वाटिक वीड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये मछलियों के उत्पादन को बहुत ज़्यादा घटा सकता है और इनके निस्तारण के लिए इतने पैसे लग जाएंगे कि फिर पूरा बिजनेस जो है वो इतना फीजिबल नहीं रह जाएगा। जलीय खरपतवार अवांछित और अवांछनीय वनस्पति होते हैं जो पानी में प्रजनन करते हैं और बढ़ते हैं। यदि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये तालाब में मछली पालन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन देखिए, तैरने वाले होते हैं, मार्जिनल यानी कि तालाब के किनारे जो उगते हैं मेड़ पर, बंधों पर, वो इमर्जेंट यानी पानी के अंदर उगते हैं लेकिन उनका मुख्य हिस्सा पानी से बाहर होता है, जलमग्न होते हैं और एल्गी के प्रकार के होते हैं। तो ये 5 मुख्य प्रकार के खरपतवार होते हैं जो जलीय होते हैं। ये शिकारी जितने इंसेक्ट्स होते हैं उनको आधार प्रदान करते हैं रहने का और प्रजनन करने की भी पूरी सहूलियत देते हैं। शिकारी और खरपतवार में रहने वाली मछलियों और कई मॉलस्क्स को भी ये आश्रय प्रदान करते हैं। ये फ्राई के मुक्त आने जाने के मूवमेंट को ये बहुत रुकावट पैदा करते हैं। मछलियों के रहने की जगह को सीमित कर देते हैं, प्लैंकटॉन्स के उत्पादन को भी सीमित कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश के प्रवेश और उन तालाब में जो पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं, पानी के भौतिक और रासायनिक गुणों के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। घुलित ऑक्सीजन का जो बजट होता है उसमें असंतुलन का ये मुख्य कारण बन जाते हैं और जब ये सड़ गल जाते हैं तो नीचे जाके जमा हो जाते हैं, जिससे तालाब में गंदगी जमा हो जाती है, गाद जमा हो जाता है। पानी के मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन का जो संचार है इधर उधर पानी के बहने से जो होता है वो सीमित हो जाता है। कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो जहरीली गैसेस छोड़ते हैं, इनसे मछलियों की मृत्यु हो सकती है और पानी में दुर्गंध जो आती है वो अलग से आएगी। तो यहाँ से आगे हम लोग जो है करीब 20 या 21 जो खरपतवार बड़े इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, उन्हें पहचानेंगे। उसके लिए हम तमाम चित्र आपको दिखाएंगे जिससे आप उन्हें अच्छी तरह से पहचान सकें और उन पर सबसे प्रभावी कौन सा खरपतवार नाशक है जो इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में भी आखिरी में जानकारी देंगे। इन सब डिस्क्रिप्शंस के बाद में लास्ट में जो खरपतवार नाशक प्रमुख हैं 5-6, उनके बारे में प्रत्येक के बारे में अलग अलग भी जानकारी ले लेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला खरपतवार है वो है जलकुंभी। ये सबसे ख़राब होता है। जलकुंभी यानी वाटर हैसिंथ, ये पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जो बेसिकली अमेज़न में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। वहाँ से ये बंगाल में पहली बार आया था क्योंकि इसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, इसके फूल बड़े अच्छे लगते हैं, इसके कारण इसे लाया गया था। लेकिन ये बाद में बंगाल का आतंक बन गया और ये तालाब में इतने जल्दी बढ़ता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते और पूरे तालाब को ये भर देता है। ये देखिए, अब इसमें ना तो आप नौका चला सकते हैं, ना कुछ मछली उत्पादन, मतलब किसी काम का नहीं रहा। और इतनी ज़्यादा संख्या में इनका निकालना, इसमें इतना पैसा खर्च होगा कि ये वाटर बॉडी या पानी का जो निकाय है ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हिंदुस्तान में लगभग 30% जो इस्तेमाल किए जाने वाला मीठा पानी है उसमें ये पूरी तरह से छाए हुए हैं और उनको बर्बाद करके रखा है। तो इस तरह से आपको ये बताया गया। अब इसको आप अच्छी तरह से पहचान लें। वैसे इसको सब लोग जानते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसको पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। इनके लिए 2,4-D सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसे 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो इनसे निजात पाई जा सकती है। अगला है सैल्विनिया मोलेस्टा, इसको वाटर मॉस बोलते हैं। ये भी एक तैरता हुआ जलीय फर्न है यानी टेरिडोफाइट्स, जिसे अक्सर जलीय सजावटों के रूप में उगाया जाता था, लेकिन खेती तो इसकी रह गई
अब बाद में ये इतना आक्रामक हो गया दुनिया भर में कि ये पूरे तालाब में बुरी तरह से छा जाता है। ये अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, अब बहुत तेज़ी से विकास करने में सक्षम है, और जो इसकी पत्ती है, इसका शाखा है, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है कि ये पानी के ऊपर बड़ी मोटी मोटी मैट बना देता है, यानी घने मैट बना देता है। लगभग 50 सेंटीमीटर मोटी मैट भी बना सकता है। और इनकी जड़ इस तरह से जो है पानी के नीचे फैली रहती हैं। तो मछली के पालन को तो ये बुरी तरह से प्रभावित कर देता है, और किसी तरह का परिवहन भी ये अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर। इसके लिए अमोनिया 2% एक्वस सोल्यूशन बना के डालेंगे तो उससे निजात मिलेगी। और यहाँ पर अमोनिया के साथ साथ 0.25% वेटिंग एजेंट भी डालना चाहिए। वेटिंग एजेंट जो होता है वो ऐसा केमिकल होता है जो भी आप चीज़ उसमें मिला के छिड़क रहे हैं उसको फैलाने में और उसको अंदर जाने में, पेनिट्रेट करने में उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, उसका ये सरफेस टेंशन घटा देता है। तो जो मॉलिक्यूल आपस में चिपक के रहने की उनकी टेंडेंसी रहती है वो ख़त्म हो जाती है, और ये जो है अच्छे से जो भी चीज़ आप फैलाएंगे वो फैल जाएगा, जो भी चीज़ आप स्प्रे करेंगे वो फैल जाएगा। या माइक्रो न्यूट्रिएंट भी स्प्रे किया जाता है तो भी वेटिंग एजेंट मिलाया जाता है, इसको सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। इसमें सोडियम स्टेरेट जो है वो बहुत फेमस है। बाकी फैटी एसिड्स हैं, साइक्लोहेक्सोनोन, ये भी बहुत फेमस है। तो वेटिंग एजेंट मिलाकर छिड़केंगे तो प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हाइड्रिला है, इसको भी तमाम लोग जानते होंगे। ये भी एक जलीय पौधा है। ये पूरे वर्ष तालाब में पाया जाता है और शरद ऋतु में यह अधिक मात्रा में उगता है। ये जल में लगभग 2 मीटर गहराई तक जा सकता है, और इसका तना जो है 1 से 2 मीटर लंबा होता है और काफ़ी कोमल होता है, हरे और पीले रंग का होता है। लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है तालाब में अवरोध उत्पन्न करता है और जगह को बहुत ज़्यादा सीमित करता है, जिसकी वजह से मछली उत्पादन करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसके लिए डिक्वेट या फ्लोरिडॉन इस्तेमाल किया जाए। इसको आप मैन्युफैक्चरर की एडवाइस लेकर के इसको आप छिड़क सकते हैं। वेलिसिनेरिया, ये भी सब लोग जानते ही हैं, इसको टेप या ईल ग्रास बोला जाता है इसको। ये 12 मास रहता है, 12 मासी पौधा है और सदाबहार टाइप का है। इसे स्थायी रूप से जो है लोग उगाते भी हैं और स्थानीय लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं, भोजन की तरह भी और दवा की तरह इसे लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे दवाई भी बनती है। लेकिन ये बहुत जल्दी प्रोलिफरेट करता है, बढ़ता बहुत जल्दी है। ये लंबे लंबे शाखाएं अपनी जो है भेजता है और हर शाखा के नीचे से जो है ये देखिए जड़ निकलती है। अगर ये टूट जाए तो यहाँ से एक नया पौधा बनता है और फिर वो वही काम करता है। काफ़ी घना हो जाता है और तालाब में बहुत इसको एक आतंक टाइप का पैदा कर देता है, आप कुछ नहीं कर सकते तालाब में। इसके लिए 2,4-D जो है सबसे महत्वपूर्ण है, आप इस्तेमाल करें, बड़ा असरकारक है। 10 से 20 kg पर हेक्टेयर रूट जोन ट्रीटमेंट में इसको किया जाता है। तो एक्वाटिक वीड मैनेजमेंट का ये पहला पार्ट समाप्त हुआ। जल्दी ही मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट के साथ। तो अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, कुछ नया सीखा है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।